निगरान वजीर आजम कौन होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के पास मुशावरत का आज आखिरी रोज। आज मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुजव्वज़ा नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। वजीर आजम की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात। साबिक सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी, साबिक वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल। साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरो का नाम भी सामने आया। शाहिद खाकान अब्बासी, इसाक डार और सादिक संजरानी का नाम भी जेर गर्दिश। सदर आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम के लिए नाम मांग लिए। आरिफ अलवी का वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को खत। कहा कि आइन के तहत सदर के मशवरे से निगरान वजीर आजम की तैनाती होगी। 12 अगस्त तक निगरान वजीर आजम के लिए मौजू नाम तजवीज़ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर आरिफ अलवी पर बरस पड़े। कहा कि सदर का मुझे ख़त लिखना समझ से बाहर है। सदर मुमलिकत को आइन की किताब पढ़ लेनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला आज हो जाएगा। हुकूमत के 16 माह मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था। IMF से मुआहदा ना होता तो मुल्क में अफरा तफरी होती। सिंध असम्बली तहलील। निगरान वज़ीर आला के लिए वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर में मुशावरत आज होगी। दोनों जानिब से 3 नाम पेश किए जाएंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि इक़्तिदार के 5 साल आसान नहीं थे। सिंध को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। पीटे हुकूमत ने सिंध को इंतकाम का निशाना बनाया। साजिशें करने वालों को शिकस्त दी। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर निगरान वज़ीर आला की दौड़ में शामिल। मुमताज़ अली शाह, यूनिस डागा, शुएब सदीकी का नाम भी ज़ेरे गौर। MQM ने 3 नाम फाइनल कर लिए। बलोचिस्तान असम्बली की मुद्दत आज खत्म होगी। निगरान सेटअप के लिए फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के लिए हमल कलमती मीर उस्मान बदीनी का नाम ज़ेरे गौर। BAP और ने सेनेटर कोहदा बाबर का नाम दे दिया। पीपल्स पार्टी की तरफ से अली हसन ज़ाहरी और शबील मेंगल के नाम तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के 25 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर। 15 वज़रा, 4 मुशीर और 6 मुआवनीन ख़ुसूसी शामिल। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने नई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान हुई, जिसका कोई दुख नहीं। निगरान हुकूमत के बाद इंतखाबात का मरहला है। हमें इलेक्शन के लिए भी मिल बैठना चाहिए। इत्तेहादी अरकान से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर सीट एडजस्टमेंट के भी हक में हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इसाक डार समेत किसी को कोई निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर नहीं कर सकता। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम का हतमी फैसला आज शाम तक हो जाएगा। तवक्को है इलेक्शन 90 रोज में ही हों। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार। 3 रुकनी बेंच का मुत्तफिका फैसला। अदालत ने एक्ट आइन के खिलाफ करार दे दिया। फैसले में कहा कि एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। कानून की कोई कानूनी हैसियत नहीं। रिव्यू ऑफ जजमेंट आइन से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। कानून को आइन से हम आहंग करार देना मुमकिन नहीं। कानून के तहत अपील का हक दिया गया तो मुकदमेबाजी का एक नया सैलाब आएगा। रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट कलअदम उन्होंने करार दिया है। Would that have a bearing on his arrival? Not at all. कानून इस वक्त जो फील्ड में है उस हवाले से मियां नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड ख़त्म हो चुका हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ की वापसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ आइंदा माह वापस आएंगे। तारीख अभी नहीं बता सकता। नवाज शरीफ की न्यायाली ख़त्म हो चुकी है। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा, चेयरमैन सेनेट निगरान वज़ीर आज़म होंगे या नहीं अभी कुछ कह नहीं सकता।
अगली हुकूमत का फैसला अवाम ने करना है, दूसरी जमातों की तरह अपनी कारकर्दगी अवाम के पास लेकर जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के मोबाइल फ्रांसी के लिए भिजवा दिए गए। चेयरमैन पीटीआई के जिना हाउस मुकदमा समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर दरखास्तें मुस्तरद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क का मफाद कुर्बान करने वालों की सियासत में कोई जगह नहीं। चेयरमैन पीटीआई इस काबिल नहीं कि उन्हें मुल्क की खिदमत का काम दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म का साइफर घर ले जाना बहुत बड़ा जुर्म है। साइफर में दूर दूर तक साजिश और अमरीका के मुलविस होने की बात नहीं। एहतसाब के नाम पर इंतकाम किसी सूरत नहीं होना चाहिए। तारीख में बाज़ औक़ात जेल मकबूलियत का बाइस बनी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी। जयालों को आम इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। कहा कि कारकुन अवाम के सामने पीपल्स पार्टी का मंशूर रखें। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं की मुलाकात। सूबे की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पंजाब के इंतखाबात पर असर होगा। पंजाब में इंतखाबात पुराने शेड्यूल के तहत होंगे। नए कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त नहीं होगी। नवाज शरीफ ताहयात नहली के खिलाफ रिव्यू भी दायर नहीं कर सकेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन चाहते हैं। जमहूरियत का तसलसल चलते रहना चाहिए। सियासी लोग हमेशा लोगों से राबते में रहते हैं। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा कि पीटीआई और नून लीग की कारकर्दगी पर इलेक्शन होगा। 2018 के इलेक्शन में फैज़ हमीद का अहम किरदार था। शर्जील मेमन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के दौर में हम लड़ते रहे। नफरतों की सियासत को ख़त्म किया जाए। सियासी इंतकाम लेना हमारी रिवायत में नहीं। पीपल्स पार्टी के दरवाजे हमेशा अवाम के लिए खुले रहते हैं। पीपल्स पार्टी जीत कर दोबारा हुकूमत बनाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की निगरान वज़ीर आज़म के लिए राजा रियाज के नामों की हिमायत। जहांगीर तरीन ने कहा कि अपोजिशन की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर होना ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद है कि निगरान हुकूमत का मामला फ़हम व तफ़हीम से जल्द हल होगा। निगरान वज़ीर आज़म के फैसले के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास आखिरी रोज़। शहबाज शरीफ और राजा रियाज फैसला ना कर सके तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के पास 3 रोज़ होंगे। पार्लिमानी कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आज़म चुनेगा। सरगोदा में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। मियां बीवी 2 बच्चों समेत जहां भाग ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। जश्न आज़ादी की तैयारियां। इस्लामाबाद की सरकारी इमारतों की सजावट का अमल शुरू। शारा दस्तूर समेत कई सरकारी इमारतों को सब्ज रोशनियों से सजा दिया गया। दूध, चीनी, दालें और मुर्गी समेत 29 अशिया की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद बढ़ गई। सालाना महंगाई की शरह 31% के करीब। एक हफ्ते में मिर्च, आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। 5 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी। 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। कराची वालों के लिए 8 रोज़ गैस की सप्लाई मुतासिर रहेगी। सुई सदरन का गैस फील्ड की मुरम्मत का फैसला। 12 से 27 अगस्त तक मुरम्मत की जाएगी। हुकाम के मुताबिक 8 रोज़ गैस का मुकम्मल शटडाउन होगा। टेल एंडर सार्फिन को गैस की महदूद फराहमी का सामना होगा। तहरीक इंसाफ की पीडीएम हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। मुजम्मिल असलम ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बदतरीन कारकर्दगी दिखाई। महंगाई 38% पर पहुंच गई। महंगाई से 2 करोड़ लोग
ख़ुतए गुर्बत से नीचे आ गए। बरामदात 31 अरब डॉलर से कम होकर 27 अरब डॉलर हो गई। पीडीएम पीपल्स डिमोलिश मूवमेंट साबित हुई। रावलपिंडी से कराची आने वाली तेजगाम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। हादसा लांढी के करीब पेश आया। बोगियों को जोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हुई। तेजगाम की रफ्तार कम होने की वजह से ट्रेन हादसे से बच गई। भिम्बर में बरसाती नाले को पार करते हुए गाड़ी पानी में बह गई। शहरियों ने गाड़ी में सवार 5 अफराद को बचा लिया। गाड़ी को भी पानी से निकाल लिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी में डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक होने वाले शहरी के अहले खाना से ताज़ियत। कहा कि मुलजिमान वाक़े के बाद पेशावर भाग रहे थे। पुलिस ने पकड़ा। तीनों डाकू मुकाबले में मारे गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल में 2 मुख्तलिफ हुकूमतें इक़्तिदार पर काबिज़ रहीं। सुहाने ख्वाब दिखाने वाले मुआशी बदहाली लाए। महंगाई और बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ। हुकूमतों ने अशराफिया की मरात में कोई कमी नहीं की। कराची के इलाके औरंगी टाउन से अगवा होने वाला बच्चा घर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने 8 करोड़ रुपए तावान मांगा था। मुलजिमान बच्चे को घर के करीब छोड़कर फरार हो गए। लाहौर में घर की छत पर 2 शेर पालने वाला शहरी गिरफ्तार। मुलजिम ने शेरों के पिंजरे में 10 मिनट गुजारने पर 10 लाख इनाम का ऐलान किया था। पुलिस ने इश्तिहार के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज।